चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक महान तक का मौर्यकालीन इतिहास भारतीय प्राचीन इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है जिसमें राजनीतिक एकीकरण, सुदृढ़ प्रशासन, विदेश नीति, धर्म परिवर्तन, सामाजिक जीवन तथा सांस्कृतिक उत्कर्ष का समन्वित स्वरूप देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और उन्होंने न केवल मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य में परिवर्तित किया, बल्कि पहली बार लगभग संपूर्ण उत्तर भारत को एक केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत संगठित किया। उनके जीवन का अंतिम चरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर जैन धर्म की दीक्षा ली। जैन परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु जैन मुनि भद्रबाहु के सानिध्य में दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया और श्रवणबेलगोला में सल्लेखना अर्थात उपवास द्वारा प्राण त्याग किए। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि मौर्य शासकों का जीवन केवल सत्ता और विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें आध्यात्मिक अन्वेषण और वैराग्य का भी गहरा स्थान था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यूनानी संसार के साथ उनके संबंध है। सेल्यूकस प्रथम निकेटर, जो सिकंदर महान का सेनापति था और बाद में एशिया के एक बड़े भाग का शासक बना, उसने भारत की ओर अभियान किया किंतु चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। इस युद्ध का वर्णन यूनानी इतिहासकार एपियानस ने किया है। युद्ध के पश्चात दोनों शासकों के बीच एक संधि हुई जिसके अंतर्गत चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार यही हाथी आगे चलकर इप्सिस के युद्ध में सेल्यूकस के लिए निर्णायक सिद्ध हुए। इस संधि के परिणाम स्वरूप केवल युद्ध का अंत ही नहीं हुआ, बल्कि भारत और यूनानी जगत के बीच कूटनीतिक एवं सांस्कृतिक संपर्क का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। इसी कूटनीतिक संबंध का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण मेगस्थनीज है, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र में रहा। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका आज मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, किंतु उसके अंश विभिन्न यूनानी और रोमन लेखकों जैसे एरियन, स्ट्रैबो, डियोडोरस और प्लिनी के ग्रंथों में सुरक्षित है। इंडिका मौर्यकालीन भारत के समाज, प्रशासन, नगर व्यवस्था, राजकीय वैभव और सम्राट के दैनिक जीवन का अत्यंत सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। मेगस्थनीज के अनुसार जब सम्राट जनता के सामने आते थे तो यह अवसर एक भव्य शोभायात्रा के रूप में मनाया जाता था। सम्राट को सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे और कुछ अंगरक्षक ऐसे वृक्ष लेकर चलते थे जिन पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड बैठा रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों ओर उड़ता रहता था। यह वर्णन न केवल राजकीय वैभव को दर्शाता है, बल्कि मौर्यकालीन कला, पशुपालन और प्रशिक्षण की उन्नत अवस्था की ओर भी संकेत करता है। मेगस्थनीज ने यह भी लिखा है कि राजा सामान्यतः हथियारबंद महिला अंगरक्षकों से घिरे रहते थे। उनके भोजन को पहले विशेष सेवक चखते थे और सुरक्षा कारणों से वे लगातार 2 रात एक ही कक्ष में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र नगर का वर्णन करते हुए मेगस्थनीज बताता है कि यह नगर एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। नगर के भीतर 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे तथा राजा का महल भी काठ का था, किंतु उसमें पत्थर की नक्काशी और भव्य अलंकरण किया गया था। महल के चारों ओर उद्यान और पक्षियों के लिए बने बसेरे थे, जो मौर्यकालीन पर्यावरणीय चेतना और सौंदर्यबोध को दर्शाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार 298 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठे। बिंदुसार को अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का संहार करने वाला कहा गया है और यूनानी स्रोतों में वे अमित्रोइट्स के नाम से प्रसिद्ध थे। वायु पुराण में उन्हें भद्रसार या वारिसार कहा गया है, जबकि जैन ग्रंथों में उनका नाम सिंगसेन मिलता है। बिंदुसार का शासनकाल मौर्य साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण और विस्तार का काल था। धार्मिक दृष्टि से बिंदुसार की रुचि आजीवक संप्रदाय में थी, जिसकी स्थापना मखलिपुत्र गोसाल ने की थी। आजीवक दर्शन नियतिवाद पर आधारित था और यह कर्म तथा ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानता था। कुछ स्रोतों में बिंदुसार को ब्राह्मण धर्म का अनुयायी भी बताया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस काल में शासक विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण रखते थे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला क्षेत्र में 2 बार विद्रोह हुए, जो सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र था। इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने पुत्र सुसीम को भेजा, किंतु असफल रहने पर बाद में अशोक को वहां नियुक्त किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अशोक प्रशासनिक और सैन्य दोनों दृष्टियों से प्रारंभ से ही सक्षम थे। बिंदुसार के शासनकाल में विदेशों से कूटनीतिक संपर्क भी निरंतर बने रहे। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, जिसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक राजदूत पाटलिपुत्र भेजा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था, किंतु एंटियोकस ने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। यह प्रसंग मौर्यकालीन शासकों की बौद्धिक जिज्ञासा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिपक्वता को दर्शाता है। तिब्बती विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की और उनका साम्राज्य दक्कन से लेकर माइसौर तक विस्तृत था। उनकी सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था।
इससे मौर्य प्रशासन की संगठित और नौकरशाही प्रकृति का पता चलता है। बिंदुसार के पश्चात 269 बीसी में अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठे और वे मौर्य वंश के तीसरे तथा सबसे प्रसिद्ध शासक सिद्ध हुए। दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राज्याभिषेक से पहले अशोक अवंती प्रांत के उज्जैन नगर के राज्यपाल थे, जो उस समय मध्य भारत का एक प्रमुख प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र था। अशोक के नाम और अस्तित्व की ऐतिहासिक पुष्टि उनके अभिलेखों से होती है। मास्की, गुजर्रा, नेत्तुर और उडेगोलम के अभिलेखों में उनका नाम अशोक स्पष्ट रूप से मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कंगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्तिशिल्प शिलालेख में रानियो अशोक अर्थात राजा अशोक का उल्लेख है, जिसमें उनकी पहली मूर्तिकला भी प्राप्त हुई है। इस शिलालेख में अशोक के साथ उनकी रानी और परिचारकों की आकृतियां भी उत्कीर्ण हैं, जो मौर्यकालीन कला और प्रतिमा परंपरा के विकास को दर्शाती हैं। धार्मिक दृष्टि से अशोक का जीवन परिवर्तनशील रहा। प्रारंभ में वे ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार वे शैव उपासक भी रहे। किंतु कलिंग युद्ध उनके जीवन का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें प्रमुख शिलालेख में मिलता है। युद्ध में हुए व्यापक जनसंहार, मृत्यु और विनाश ने अशोक को भीतर तक झकझोर दिया। इसी आत्मग्लानि और करुणा की अनुभूति ने उन्हें बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित किया। दिव्यावदान के अनुसार बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, जबकि कुछ परंपराएं निग्रोध नामक भिक्षु के प्रवचनों को उनके परिवर्तन का कारण मानती हैं। अशोक के अभिलेख उनके धम्म की अवधारणा को समझने का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। अहरोरा लेख में अशोक ने स्वयं को व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी घोषित किया है। प्रथम प्रमुख शिलालेख में पशुबलि की निंदा की गई है, जिसे गिरनार संस्करण भी कहा जाता है। द्वितीय शिलालेख में सामाजिक कल्याण के कार्यों जैसे सड़कों, कुओं, छायादार वृक्षों, मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालयों की व्यवस्था का उल्लेख है, जो राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाता है। तृतीय शिलालेख में ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता, माता पिता के सम्मान और राजकीय अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में धर्म प्रचार हेतु दौरे पर जाने का आदेश दिया गया है। चतुर्थ प्रमुख शिलालेख में धम्म की शिक्षाओं और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता पर बल दिया गया है तथा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का संकेत मिलता है। पंचम शिलालेख में स्पष्ट रूप से धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है, जिनका कार्य समाज के विभिन्न वर्गों तक धम्म का संदेश पहुंचाना और नैतिक अनुशासन स्थापित करना था। छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण, जनकल्याण और राजा के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है। सातवें शिलालेख में सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की वकालत की गई है। आठवें शिलालेख में धम्म यात्राओं का वर्णन है, जिनके माध्यम से अशोक ने धार्मिक यात्राओं को युद्ध अभियानों के स्थान पर अपनाया। 9वें शिलालेख में दासों और सेवकों के साथ उचित व्यवहार, शिक्षकों के प्रति सम्मान, जीवों के प्रति अहिंसा और तपस्वियों के प्रति उदारता का आह्वान किया गया है तथा सच्चे दान को धम्म बताया गया है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन है और यहीं पर अशोक की धमघोष की नीति सामने आती है। भेरी घोष, जो युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि का प्रतीक था, के स्थान पर अशोक ने धमघोष अर्थात धर्म द्वारा विजय की नीति अपनाई। रुम्मेनदेई स्तंभ लेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्मस्थान घोषित किया गया है और अशोक की तीर्थयात्राओं का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक दूरदर्शिता, बिंदुसार की साम्राज्य संरक्षण नीति और अशोक की नैतिक तथा धम्म आधारित शासन प्रणाली मिलकर मौर्यकाल को भारतीय इतिहास का एक आदर्श युग बनाती है। ये काल केवल सैन्य विजय और प्रशासनिक सुदृढ़ता का नहीं, बल्कि वैचारिक परिवर्तन, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का भी प्रतीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली थी और उनके गुरु जैन मुनि भद्रबाहु थे। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम निकेटर के यूनानी राजदूत था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान किसी समय भारत आया था। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक में भारत के बारे में जानकारी संकलित की है, जो अब उपलब्ध नहीं है अर्थात कहीं खो गया है। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं।
2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में मौर्य सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभायात्रा का वर्णन है, जिसमें उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता है और उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते हैं। विस्तार से, मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर के दरबार से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका क्या है? इंडिका मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें मौर्यकालीन भारत के समाज, संस्कृति, भूगोल और प्रशासन का वर्णन है। सम्राट की शोभायात्रा। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट को जनता के सामने आने के अवसरों पर सोने की पालकी में ले जाया जाता था। अंगरक्षक। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। अन्य विवरण। इंडिका में मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन है। मूल पाठ। इंडिका का मूल पाठ अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके कुछ अंश बाद के लेखकों के ग्रंथों में पाए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है, और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, जो बाद में इप्सिस की लड़ाई में सेल्यूकस के लिए निर्णायक साबित हुए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 बीसी में श्रवणबेलगोला में सल्लेखना उपवास द्वारा हुई थी, जब वे जैन मुनि भद्रबाहु के साथ थे। बिंदुसार भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे। वह राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के पुत्र थे और वे सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक के पिता थे। यूनानियों के लिए बिंदुसार को मित्रोचैट्स के रूप में जाना जाता था। बिंदुसार की रुचि जैनियों के आजीविका संप्रदाय में थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने 298 बीसी में मगध की राजगद्दी संभाली, जिन्हें अमित्रघात शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, हालांकि कुछ स्रोतों में उन्हें ब्राह्मण धर्म का अनुयायी भी बताया गया है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलिपुत्र गोसाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय आजीविका सेक्ट की स्थापना मखलिपुत्र गोसाल मखली गोशाला ने की थी, जो एक नास्तिकवादी एथियस्टिक या भौतिकवादी दर्शन था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार के नाम से भी संबोधित किया गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस और प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टोलेमी दो फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजे थे। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, विशेष रूप से राजावली कथेक में। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु और झेलम नदियों के बीच में 2 विद्रोह हुए, जिन्हें दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने पुत्र सुसीम को और फिर अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस आई से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। एथीनियस के अनुसार मौर्य सम्राट बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस आई से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था, लेकिन एंटियोकस ने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार ने दक्कन से लेकर माइसौर तक पर विजय प्राप्त की थी। बिंदुसार ने 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की, जिनमें 2 समुद्रों के बीच की भूमि शामिल थी, जिसकी पुष्टि तिब्बती भिक्षु तारानाथ ने की थी। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी और खल्लाटक इसका प्रधान था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। उन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। वे बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। अशोक ने अपने साम्राज्य में कई शिलालेख स्थापित कराए थे। इन शिलालेखों से अशोक के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान था, जिसने 269 बीसी में मगध की राजगद्दी पर अधिकार किया था। दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था।
अशोक के पिता बिंदुसार ने उन्हें उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया था, जो मध्य भारत के अवंती प्रांत में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र था। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक को अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, जो मध्य भारत में उज्जैन का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र था। मास्की, गुजर्रा, नेत्तुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की, गुजर्रा, नेत्तुर और उडेगोलम के अभिलेखों में सम्राट अशोक का नाम अशोक स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, जो उनके व्यक्तिगत नाम का प्रमाण है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कंगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्तिशिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है। कंगनहल्ली में सम्राट अशोक का पहला उत्कीर्ण चित्र मिला, जो बर्बाद बौद्ध स्तूप से प्राप्त हुआ था। कंगनहल्ली से सिक्के और अन्य पुरावशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो मौर्य सातवाहन काल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और कालानुक्रमिक पहलुओं के बारे में जानकारी देते हैं। रानियों अशोक, राजा अशोक का उल्लेख कर्नाटक के कंगनहल्ली गांव में पाए गए एक शिलालेख पर मिलता है। यह शिलालेख अशोक की पहली मूर्ति है। इस शिलालेख पर अशोक के साथ उनकी रानी और परिचारकों की छवियां उकेरी गई हैं। ब्रावो अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। ब्रावो अभिलेख भाब्रो इंस्क्रिप्शन में मौर्य सम्राट अशोक ने खुद को पियादसी लाजा मगधे, पियादसी मगध का राजा के रूप में संदर्भित किया है और उन्होंने बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था व्यक्त की है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में सम्राट अशोक को अशोकवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया, जिसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलमी II ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डायोनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इतिहास में उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु थे और दिव्यावदान नामक ग्रंथ के अनुसार उन्होंने ही सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कलिंग युद्ध एक भयानक घटना थी, जिसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। वह अपने पिता के शासनकाल के दौरान तक्षशिला और उज्जैन के राज्यपाल थे। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हण के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने पहले ब्राह्मण धर्म को अपनाया था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ऐसा माना जाता है कि निग्रोध के प्रवचन से प्रभावित होकर उन्होंने ये धर्म अपनाया। अरोरा लेख में ये घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सम्राट अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? पहला शिलालेख। इस शिलालेख को गिरनार संस्करण भी कहा जाता है। दूसरा शिलालेख। ये शिलालेख सामाजिक कल्याण के उपायों जैसे कि सड़क निर्माण, कुआं निर्माण, छायादार वृक्षों की स्थापना, चिकित्सालय की व्यवस्था, मनुष्य और पशु चिकित्सा का उल्लेख करता है। यह अशोक के साम्राज्य और पड़ोसी राज्यों में भी कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख करता है। अशोक के तीसरे शिलालेख में यह बताया गया है कि ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता एक अच्छा गुण है। साथ ही माता पिता का सम्मान करना भी एक अच्छी आदत है। इस शिलालेख में राजकीय पदाधिकारियों को हर 5 साल में धर्म प्रचार के लिए दौरे पर जाने का आदेश दिया गया है। इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। अशोक का चौथा शिलालेख, जिसे प्रमुख शिलालेख मेजर रॉक एडिक्ट के रूप में भी जाना जाता है, धम्म की शिक्षाओं और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता पर जोर देता है। साथ ही धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख करता है। भेरी घोष का मतलब है युद्ध के नगाड़ों की आवाज। अशोक ने सांस्कृतिक विजय के लिए भेरी घोष की नीति अपनाई थी। धम्मघोष का मतलब है युद्ध के बजाय धर्म के जरिए जीत हासिल करने की शांति की ध्वनि। अशोक के प्रमुख शिलालेख 13 में धम्मघोष का जिक्र मिलता है। अशोक का 5वां शिलालेख। अशोक के शिलालेखों में विशेषकर पंचम शिलालेख में धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है, जिन्हें धम्म के प्रचार और शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। धर्म महामात्र या धम्म महामात्र प्राचीन भारत के शासन व्यवस्था में नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी थे। उनका काम धर्म के प्रचार और अनुशासन को लागू करना था। धर्म महामात्रों को समाज के अलग अलग वर्गों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। छठा शिलालेख, जिसे अशोक के प्रमुख शिलालेखों में से एक माना जाता है, सम्राट अशोक द्वारा जारी किया गया था और इसमें धम्म नीति, सभी धर्मों के प्रति सम्मान और लोगों के कल्याण के लिए राजा के कर्तव्य के बारे में बातें कही गई हैं।
आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल का अर्थ है अपने आवेगों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता, जो हमें सही निर्णय लेने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। शिलालेख पत्थरों या चट्टानों पर लिखे गए प्राचीन लेख होते हैं। इन्हें पेट्रोग्राफ भी कहा जाता है। शिलालेखों को बनाने की कला को शिलालेखन कहते हैं। शिलालेखों से इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अशोक के 8वें शिलालेख में धम्म यात्राओं के आयोजन, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उचित व्यवहार करने का उपदेश और धम्म यात्राओं के फायदे बताए गए हैं। अशोक का 7वां शिलालेख सभी संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता का अभिवचन वकालत करता है। रुम्मेन्दे स्थित स्तंभ अभिलेख में शासक अशोक की बोधगया तीर्थयात्रा किए जाने का गुणगान किया गया है। अशोक के अभिलेखों, खासकर रुम्मेन्दे शिलालेख में उनकी तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, जिसमें लुम्बिनी की यात्रा और बुद्ध के जन्मस्थान के रूप में इसकी पहचान शामिल है। 9वां शिलालेख, जिसे अशोक के अभिलेखों में से एक माना जाता है, में दासों और सेवकों के साथ उचित व्यवहार, शिक्षकों के प्रति आदर, जीवित प्राणियों के प्रति हिंसा से परहेज और पुजारियों और तपस्वियों के प्रति उदारता का आह्वान किया गया है। अशोक के 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है, जिसमें धम्म को सबसे उत्तम दान